नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन ठीक होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएँ जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश। खिलजी का मूल निवास स्थान माना जाता है हेलमंड घाटी का खल्ज प्रदेश। ये जहाँ के निवासी थे, हेलमंड घाटी खल्ज प्रदेश के थे ये लोग, ये मूल निवासी वहाँ के थे। खिलजी के संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपको हमने पिछली वीडियो में ही बताया है कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि कैकुबाद और उसके पुत्र कैमूर्स को जान से मार देते हैं, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। इसका शासनकाल रहता है 1290 से 1296। सबसे वृद्ध शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। 70 वर्ष की, लगभग 70 वर्ष की आयु में शासक बना था। अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया इसने और अपनी राजधानी भी इसको बनाया। बताइए 70 वर्ष की उम्र में ये शासक बनता है, उम्मीद छोड़ता नहीं है। छोटा पद मिलते गया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और एक समय शासक बन जाता है। बलबन के राजत्व सिद्धांत को बंद करवाया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को बंद करवाया, उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकारा, आंतरिक शासन नीति को अपनाया। यानी कहने का मतलब है ये चाहता था कि शासन को धर्म से ना जोड़ा जाए। उसका मानना था कि सभी को प्रसन्न करने की नीति में वो विश्वास रखता था, इसीलिए उसने आंतरिक शासन नीति को अपनाया था। उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकारा था। खिलजी ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की थी। और जो वंश थे उसमें भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जाता था, लेकिन खिलजी वंश एक ऐसा था जिसमें भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो RO हो, UPPCS हो, रेलवे हो, SSC GD हो, कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सब इसी में दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। कड़ा मानिकपुर के जो इक़्तिदार था मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, तो अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को पराजित किया। जलालुद्दीन के कहने पर अलाउद्दीन ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को मानिकपुर का सूबेदार बनाया। कहने का मतलब ये है कि जो कड़ा मानिकपुर का जो इक़्तिदार था मलिक छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया और जो अलाउद्दीन है उसने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मानिकपुर का सूबेदार बनाया। अब हम पढ़ेंगे झाइन का युद्ध 1291 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी व हम्मीर देव जो कि रणथंभौर के शासक थे, चौहान शासक थे, इनके बीच युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि इनके किले के, हम्मीर देव के किले के चारों तरफ जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाल दिया था, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन खिलजी पराजित हो जाता है। हम्मीर देव उनसे युद्ध जीत जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी पराजित हो जाता है और जलालुद्दीन खिलजी जब हार जाता है तो वो कहता है कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। डायलॉग लंबा लंबा मारता है, मतलब जब पाता नहीं है तो क्या कहे, यही कह देता है कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। और उसके बाद ये जो है काफ़ी मंदिरों को, इसी गुस्से में उसने काफ़ी मंदिरों को तोड़वाया, कई हिंदुओं के कत्लेआम किए। देवगिरी का आक्रमण महाराष्ट्र 1294 ईस्वी। यहाँ के जो शासक होते हैं रामचंद्र यादव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से खूब सारा धन लूटा। जलालुद्दीन के बिना परमिशन के अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे आक्रमण करता है और वहाँ से खूब सारा धन लूटता है। इतना सारा धन लूटता है कि जब वो मानिकपुर आता है वहाँ से देवगिरी से, तो रास्ते में बांटते हुए आता है और इसकी खूब प्रशंसा होती है कि सुल्तान काफ़ी दान दे रहा है, काफ़ी दान दे रहा है, भाई खूब धन मिला ही था। अलाउद्दीन खिलजी को ये लग रहा था कि अब तो उसके पास इतना सारा धन आ गया है, अब तो उसको कोई कमी नहीं है। लेकिन जब जलालुद्दीन को ये पता चला, उसके ससुर जी को, जलालुद्दीन खिलजी को, कि अलाउद्दीन खूब सारा धन लूटा है और देने की नीयत में नहीं है, तब जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर निकल देता है मानिकपुर की तरफ और अलाउद्दीन उसका स्वागत करता है। लेकिन स्वागत कैसे करता है, जब पहुंचता है जलालुद्दीन खिलजी तो पीछे से छुरा मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तर भारत का प्रथम राजवंश जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला। जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी मलिका-ए-जहाँ ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासक बनाया। जब जलालुद्दीन खिलजी मर जाता है तो उसकी जो विधवा पत्नी रहती है मलिका-ए-जहाँ, उसने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासक बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बेटे को भी मार डाला।
बरनी के अनुसार सुल्तान के सर से रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सर धारण कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ये बरनी ने कहा है कि सुल्तान के सर से रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा अपने सर धारण कर लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान अमीर खुसरो आप तो जानते ही हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था। इनके भी दरबारी कवि थे, विद्वान थे। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। वो हसन देहलवी भी इनके दरबारी विद्वान थे। अमीर खुसरो को गज़ल, पहेली, कव्वाली, सितार, तबला व का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो की किताब है आशिका, तारीख़ अलाईनामा, ये उनकी बुकें हैं। तो आप इसको एक बार क्रम से देख लीजिएगा, इसमें सभी चीज़ें बता दी गई हैं और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। बस आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि जितने भी आज तक अलाउद्दीन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी इसमें दिए गए हैं। धन्यवाद।